जब भी तुम किसी गेम को खेलते हो और अपने दोस्तों को देखते हो कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे लेवल पे पहुँचे हुए हैं, तो तुम कभी भी ये सोचकर रोने नहीं बैठते हो कि यार मेरे दोस्त इतने ज़्यादा आगे लेवल में पहुँचे हुए, मेरे दोस्त इतने ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन पे खेल रहे हैं और मैं अभी तक इसी में हूँ, मैं अभी तक मैंने गेम अभी अभी स्टार्ट किया। तुम ये सोच कर रोते नहीं हो, बल्कि तुम कहते हो कि मैं एक दिन अपना गेम प्ले इतना अच्छा करूँगा कि मैं इन्हें भी हरा दूँगा। जब तुम्हें गेम में इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इतना ज़्यादा तुम्हें फायर पावर मिलता है, तुम्हें अपने दिल में एक फायर जागती है कि तुम्हें बेटर होना है, तो इन रियल लाइफ तुम क्यों रोने बैठ जाते हो कि यार उस बंदे ने इतना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करके, इतना ज़्यादा काम करके वो यहाँ तक पहुँच गया और मैं अभी तक कुछ भी नहीं। और ये सोचकर तुम क्यों रोने बैठ जाते हो? बल्कि तुम्हें भी उसे गेम की तरह सोचना चाहिए कि जब तक मेरा गेम प्ले अच्छा नहीं हो जाता है तब तक मैं इस पे डटे रहूँगा, मैं तब तक अपना गेम प्ले अच्छा करते रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा और एक दिन मैं इनसे भी आगे बढ़ूँगा। तुम ऐसा नहीं सोचते हो। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है। तुम्हें किस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ये तुम्हें स्कूल में सिखाना चाहिए था। तुम्हें किस तरीके से इम्प्रूव होना है ये तुम्हें किसी को गाइड करना चाहिए था। बट क्योंकि कोई भी गाइडेंस नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में सिर्फ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ही सिखाया जाता है हमारे स्कूल में, तो हम अपने लाइफ में इसी तरीके से अटके हुए रहते हैं और हमें पता नहीं रहता है किस तरीके से हमें इम्प्रूव करना है। हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से आगे बढ़ते रहना पड़ता है। हम ट्रायल करते हैं, हम एरर करते हैं, हम फिर दोबारा से उसे काम करते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। द थिंग इज़ कि अगर हम अभी रुक गए तो हम इम्प्रूव नहीं हो सकते। तुम्हें डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करना है। और एक चीज़ जो उसको डिकोड कर लिया था, द थिंग इज़ कि किसी भी गोल को अगर तुमने बना के रखा है तो तुम्हें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तुम्हें पहले छोटे से स्टार्ट करना है, तुम्हें पहले स्मॉल गोल से स्टार्ट करना है। जैसे तुम किसी गेम को खेलते हो, जैसे अगर तुम किसी बैटल ग्राउंड गेम का एग्जांपल ले लो, तो पहले तुम किसी ब्रोंज लीग या ऐसे किसी चीज़ में रहते हो और फिर तुम लेवल अप करते हो, तुम फिर और अच्छा गेम प्ले तुम्हारा होता है तो तुम ब्रोंज टू प्लैटिनियम ऐसे करके तुम आगे बढ़ते रहते हो। तुम अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा प्रो लेवल है वहाँ तुम पहुँच जाते हो। अगर किसी सिंपल गेम का एग्जांपल ले तो तुम पहले लेवल 1 पे रहते हो और तुम्हें जो एनिमीज़ है वो कम ताकतवर मिलते हैं, वो तुम्हें कम पावरफुल मिलते हैं और तुम धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल होता जाता है वो लेवल क्रॉस करना, वो लेवल को पार करना। तो वैसे ही लाइफ में भी तुम्हें पहले छोटे से चीज़ से स्टार्ट करना है, क्योंकि तुमने उतना ज़्यादा तुम पहुँचे नहीं उस प्रो लेवल पे, तुम अभी तक बिगिनर ही हो, तो तुम्हें बिगिनर लेवल से ही आगे बढ़ना है। तो तुम रियल लाइफ में अगर देखो तो सबसे पहले अगर तुम्हें किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो पहले छोटे से स्टार्ट करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर डीप वर्क करना है तो तुम्हें पहले उसको 1 घंटा स्टार्ट करना है, या अगर उससे भी कम तुम ले जा सकते हो तो इट्स अप टू यू। यू कैन स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, नेक्स्ट डे you are going to increase 5 minutes, and the day after the day after it you are going to increase more 5 minutes, and you can split it in weeks. For example, if you are going to do something for 15 minutes, then you are going to split the weeks split the month into 4 weeks. In first week तुम जो है पहले कम चीज़ें करोगे, पहले तुम स्टार्ट करोगे किसी भी चीज़ को और तुम 15 मिनट्स करोगे, फिर तुम धीरे धीरे 5 मिनट्स को इंक्रीज़ करते रहोगे। देन वीक 2 में तुम और भी ज़्यादा उस चीज़ को इंक्रीज़ करोगे। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना है और अल्टीमेटली तुमने जो भी गोल बना के रखा है तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। और फिर इसी तरीके से तुम्हें मेहनत करते रहना है। और अगर तुमने मेहनत करना स्टार्ट भी कर दिया तो एक फेज़ ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम इम्प्रूव नहीं हो रहे हो, तुम्हें बोरिंग लग पड़ेगा सब कुछ। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जो प्रोसेस है वो बोरिंग हो रहा है, बोरिंग फेज़ आएगा। अगर तुमने वहाँ क्विट कर दिया
अगर तुमने वहाँ क्विट कर दिया तो तुम्हारा गेम ओवर है। यू नीड टू कंटिन्यू, यू नीड टू प्ले द गेम until you are a pro player, until you have improved your gameplay enough to enjoy your life, to be satisfied. लेकिन एक्चुअली में कोई भी सेटिस्फाई होता नहीं। यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर तुम, मैं ये फेमस सेलिब्रिटीज़ का पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, उनके स्पीच सुनता रहता हूँ, तो मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में आई है कि अगर तुम सक्सेसफुल हो भी जाते हो तो तुम्हें उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करनी है, और उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जितना तुमने सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत की है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स योर लाइफ, नो वन केयर्स अबाउट यू, अबाउट योर लाइफ, व्हाट यू आर डूइंग, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो इफ़ you care yourself, then improve yourself. So this was my video.